बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी का जो परख टेस्ट राज्य स्तर पर आयोजित किया गया, इससे संबंधित हम वीडियो लेकर के आए हैं। यह टेस्ट पूरे राज्य स्तर पर 25 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया है। तो चलिए कक्षा तीसरी का जो है हम संभावित उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और इसके दाईं ओर 4 वैकल्पिक इसके उत्तर दिए गए हैं। इन्हीं उत्तरों में से एक उत्तर सही है। इस उत्तर को हमको चुनते जाना है। तो प्रश्न पहला आप देख रहे हैं, अंक 4, 7 व 9 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली अंक को पहले लिख देंगे 9, फिर उसके बाद उससे छोटी वाली अंक 7 और उसके बाद सबसे छोटी वाली अंक 4। इस प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको 974 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 2, बाल्टी का चित्र बना हुआ है और बाल्टी के अंदर एक संख्या लिखी गई है। बाल्टी पर लिखी संख्या को हमको यहाँ पर शब्दों में पहचानना है। तो शब्दों में पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर यहाँ पर कितना लिखा गया है, 9 अंक है। तो इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे। इसके बाद दहाई के स्थान पर कितनी अंक लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो हम 6 दहाई का 60 हो जाएगा और 9 इकाई है तो 60 और 9 हमको इसको पढ़ेंगे 69 पढ़ेंगे। फिर इसके बाद की संख्या सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर यहाँ 8 लिखा है तो 8 सैकड़ा का हो जाएगा 800। इस प्रकार इस पूरे संख्या को हम 869 पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में सबसे कम कीमत की वस्तु है। हमको सबसे कम कीमत की वस्तु को पहचानना है। तो यहाँ 4 प्रकार की वस्तुएं दी गई है। एक का कीमत है 520 रुपए। फिर इसके बाद किताब की कीमत यहाँ पर दिया गया है 125 रुपए। तो यहाँ पर हम दोनों में देखते हैं तो किताब की कीमत कम हो गया है ना। फिर इसके बाद कुर्सी दिया गया है तो कुर्सी और किताब में भी किताब का ही कीमत कम है, ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी में इधर चौथे विकल्प में बैग का कीमत दिया है 450 रुपए। तो बैग और किताब में हम देखते हैं तो किताब का ही कीमत कम है। इस प्रकार सभी वस्तुओं से हम तुलना करते हैं तो हमको किताब का कीमत कम प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 4, संख्याएं 981, 521 और 891 को बढ़ते क्रम में लिखने पर सही क्रम होगा। बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी वाली संख्या 521, फिर इसके बाद इससे बड़ी वाली संख्या हम देख रहे हैं 891, फिर इसके बाद इससे बड़ी वाली जो संख्या है वो है 981। इस प्रकार से यह जो है बढ़ते क्रम में हमको ने इसको जमा लिया। अब देखते हैं सही विकल्प में इसका उत्तर हमको कहां पर मिलता है। सबसे पहले 521, 891 और 981। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर हमको प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद प्रश्न 5वां, किस विकल्प के संख्याओं को जोड़ने पर 45 आता है। तो चलिए हम सभी विकल्पों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 41, 42, इसका उत्तर आता है 42। इसको देख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54। इसको जोड़ने पर हमको 54 प्राप्त होता है। विकल्प सी में 10, 20, 30, 40, 40 रहे 41, 42, 43, 44, 45,
यहाँ पर 45 प्राप्त हो रहा है। विकल्प डी में भी जो है 30, 31, 32, 33, 34 मिल रहा है। तो इस प्रकार सही उत्तर हमको विकल्प सी में प्राप्त हो रहा है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न छठवा, सुजाता के दुकान में 217 पेन है। एक ग्राहक को 25 पेन देने के बाद उसके दुकान में शेष पेन होगा। सुजाता की दुकान में कुल कितनी पेनें थी? 217 पेन थी, है ना। अब वो दुकान को जो है दे रहा है, मतलब 25 पेन जो है वहां कम हो रहा है, तो 25 पेन हम 217 में क्या कर देंगे? घटा देंगे। इस प्रकार घटाने पर हमको क्या उत्तर प्राप्त होता है? 7 में 5 गया 2, फिर यहाँ पर 1 है, इधर से उधारी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में 2 कम कर देंगे तो 9, और यहाँ पर 2 के स्थान पर बच गया 1। तो इस प्रकार 25 पेन देने के बाद में उसके दुकान में शेष 192 पेन बच रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 192। के बाद प्रश्न 7वां, नीचे दिए गए चित्र में आमों की कुल संख्या है। यहां पर आमों की कुल संख्या को हमको बताना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 3 आम का एक सेट बना हुआ है, दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट। तो 3-3 आमों का जो यहाँ पर 4 सेट बना हुआ है, इसलिए 4 या 12 आम यहाँ पर हो गए। फिर 2-2 आम का और सेट बना हुआ है। कितना सेट बना हुआ है? 4 सेट बना हुआ है। 2-2 आम का 4 सेट बना है, तो 2 को हम क्या कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 4 दूनी 8। इस प्रकार हम देखते हैं 12 और 8 20 आम, यहाँ पर कुल 20 आम है। तो 20 आम को कौन प्रदर्शित कर रहा है? पहला ऑप्शन में देखते हैं, 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, 5 का गुना 4 बार है, तो 5 चौक 20 यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी विकल्प में जो है सही उत्तर हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। यहां पर केला का चित्र दिया है। उपरोक्त चित्र में केलों की कुल संख्या, तो केलों की कुल संख्या ज्ञात करना है। पहले कतार में कुल कितने केले हैं? 4 केले हैं। दूसरे कतार में भी 4 केले हैं। तीसरे कतार में भी 4 केले हैं और चौथे कतार में भी 4 केले हैं। इस प्रकार 4 केलों का 4 कतार है, तो 4 को हम 4 से गुना कर देते हैं तो 16 केले इस प्रश्न के उत्तर में हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये उत्तर कहां पर मिल रहा है हमको? ऑप्शन ए में इस प्रश्न का उत्तर हमको मिल जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं। यदि विद्यालय में 150 लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताएं। हम क्या करेंगे? कुल बच्चे 400 में से लड़कियों की संख्या को हम कम कर देंगे। तो लड़कियों की संख्या को कम कर देंगे तो हमको यहाँ पर लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। क्यों कम करेंगे? क्योंकि लड़कियां और लड़कों की संख्या को मिलाकर के विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या और लड़कियों की संख्या पहले से दी गई है, तो 400 में 150 को हम क्या कम कर देते हैं, तो 0 में 0 कम करते हैं तो 0, फिर यहाँ पर 0 में 5 कम करेंगे तो 0 इधर से उधारी लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 5 कम कर दिए तो हो गया हमारा 5, फिर यहाँ पर बच गया 3, 3 में 1 कम कर दिए तो 2। इस प्रकार 250 जो है लड़कों की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, चलिए
प्रश्न क्रमांक 10वां, संख्याएं 678, 786 और 867 को घटते क्रम में लिखने पर सही क्रम होगा। कौन से क्रम में लिखना है हमको? घटते क्रम में। घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या को हमको पहले लिखना होता है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या यहाँ पर कौन है? हम सैकड़े के स्थान पर देखते हैं 600, 700 और 800। तो 800 वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है। इससे बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है? 786 वाली संख्या जो है इससे छोटी संख्या है। फिर अंत में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 678। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 867 से चालू। ये नहीं हो रहा है, विकल्प 2 में भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, और विकल्प यहाँ पर डी 867, फिर उसके बाद 786, फिर उसके बाद 678। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, संख्याओं के क्रम 358, 359 और 360 में अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर इस संख्या में एक एक संख्या जो है बढ़ रही है। एक इसमें जुड़ गया, फिर 359 हो गया, फिर इसमें एक जुड़ गया, फिर इसमें एक जुड़ गया। तो 360 में एक जुड़ने के बाद में कितना हो जाएगी ये संख्या? अगली संख्या 361 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दो शहरों की बीच की दूरी मापने की उपयुक्त इकाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दो शहरों की बीच की दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कमरे की लंबाई मापने की उपयुक्त इकाई है। कमरे की लंबाई को हम किस में मापेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिलीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, किलोमीटर और ज्यादा बड़ा इकाई है, सेंटीमीटर जो है छोटा इकाई हो जाएगा। तो सही उत्तर इस प्रश्न को हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर से हम कमरे की लंबाई को मापेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 14, आपका विद्यालय 10 बजे शुरू होता है। कितने बजे शुरू होता है? 10 बजे। निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है? तो 10 बजे का मतलब है छोटा वाला कांटा जो है 10 में आया रहे और बड़ा वाला कांटा जो है हमारा 12 में रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटा वाला कांटा 1 में है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। इसमें छोटा वाला कांटा 12 में चला गया है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। इस वाले प्रश्न में छोटा वाला कांटा 12 में है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प 4 में छोटा वाला कांटा 10 में है और बड़ा वाला कांटा 12 में है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15, एक बर्तन बेचने वाले ने 65 थालियां, 143 कटोरियां, 65 थालियां, 143 कटोरियां एवं 40 जग बेचे। उनके द्वारा बेचे गए कुल बर्तन। तो कुल बर्तन, बेचे गए कुल बर्तनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 65, फिर इसके बाद 143 कटोरियां और 40 जग, इसको आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं। इकाई में 5 और 3 8, दहाई में 6 4 10, 4 14 और यहाँ पर एक हासिल आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2। इस प्रकार से 248 बर्तन जो है उस बर्तन बेचने वाले के द्वारा बेचा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है पर्यावरण का खंड। आपने OMR शीट में भरा होगा, तो यहाँ पर OMR शीट में प्रश्न क्रमांक 16 दिखाया होगा, है ना? यहाँ पर लेकिन पर्यावरण के लिए पहला प्रश्न दिया गया है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जानवर पानी में रहता है? पानी में रहने वाले जानवर का नाम हमको बताना है। तो
यहाँ पर पानी में घोड़ा, सांप, मछली और खरगोश, तो इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा जीव जालनुमा घर बनाता है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है जालनुमा घर बनाता है। प्रश्न क्रमांक 3, रेंग कर चलने वाले जीवों का समूह। रेंग कर कौन कौन चलता है? यहां पर दिया गया है, बकरी तो पैदल चलती है ना। चूहा का भी पैर होता है और वो पैदल चलता है। केचुआ, सांप और छिपकली, ये जो समूह है ये रेंग कर चलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है, ऐसा जीव जो अन्य जीवों को खाता है। अन्य जीवों को कौन खाता है? 4 उत्तर दिए गए हैं। तो शेर जो है अन्य जीवों को खाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न 5वां, मिट्टी में कौन सा जीव अपना घर नहीं बनाता है? तो मिट्टी में इनमें से कौन सा जीव अपना घर नहीं बनाता? चूहे मिट्टी में घर बनाता है, सांप भी घर बनाता है, केचुआ भी बनाता है। तो यहाँ पर कबूतर जो है अपना घर जो है मिट्टी में नहीं बनाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां, सिर पर लाल ताज है, रोज सवेरे कुकड़ू कू कर हमें जगाता है, संबंधित पंक्ति संबंधित पक्षी है। तो कुकड़ू कू कौन करता है? तो मुर्गा जो है कुकड़ू कू करता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न 7वां, घोड़ा के रहने का स्थान है। तो घोड़े के रहने के स्थान को अस्तबल कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, दिए गए जीव और उसके स्वभाव का सही जोड़ा है। उसके स्वभाव के साथ में जोड़ा मिलाना। तो सांप रेंगता है, मेढक सांप रेंगता है ना, इसका स्वभाव है रेंगना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन को हम देखते हैं तो इसका सही जोड़ा इसके स्वभाव के साथ नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 9वां, रीता के घर ऐसा जानवर है जो किताबों, घर के पर्दों, सब्जियों को कुतरता है। कुतरने वाला जो है जानवर जीव, और बिल्लियों को देखकर छुप जाता है, मतलब बिल्लियों से वो डरता है। तो ऐसा जीव यहाँ पर कौन है? चूहा है। चूहा जो है बिल्लियों को देख करके डर जाता है और घर के किताबों और पर्दों और सब्जियों को वो है उतर देता है। प्रश्न क्रमांक 10, पक्षी जिसके पंख बहुत पतले होते हैं। तो बहुत पतले वाले जो पंछी है वो है चमगादड़। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 11वां, पुलिस अपने खोजी दल में कुत्तों को उसके किस गुण के कारण रखते हैं? तो यहाँ कुत्ते का जो है गुण दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा है कुत्तों में जो है सूंघने का गुण बहुत तेज होता है, इसलिए इसको खोजी दल में शामिल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12वां, निम्न को कम से तेज गति क्रम में उत्तर देवे। कम, पहले कम वाला, फिर उसके बाद तेज गति वाला। तो सबसे हवाई जहाज तेज गति वाला है, साइकिल पैदल से ज्यादा तेज गति वाला है, मोटर हवाई जहाज जो है पैदल से ज्यादा तेज गति वाला है। यहाँ पर पैदल कम तेज गति है पैदल का, फिर इसके बाद जो है साइकिल इससे ज्यादा तेज गति है, फिर मोटर का, और इसके बाद हवाई जहाज का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13वां, वे साधन जिससे हम संदेश भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचार के साधन से हम संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। प्रश्न 14, कंप्यूटर का वह भाग जिसमें लिखी गई सामग्री को पढ़ा जाता है। तो मॉनिटर वह भाग है जिससे हम लिखी गई सामग्री को पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, कौन सा सिग्नल आने पर आप जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार कर सकेंगे। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती जब जलती है तब हम जो है सड़क पार कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला जो खंड है वो हिंदी का खंड है। हिंदी का खंड के लिए यहाँ पर एक सारणी दिया गया है और सारणी के अनुसार नीचे प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर सारणी में नोट लिखा गया है, 2 किलोग्राम कोई भी फल की खरीदी पर 10 रुपए की छूट होती है। इधर फलों के जो है नाम दिए गए हैं और इधर मूल्य दिया गया है। यहाँ ताजा फलों का दुकान के बारे में यह जो है सारणी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट इस प्रश्न के उत्तर को हम पढ़ लेते हैं। तो दी गई सारणी किससे संबंधित है। तो दी गई सारणी जो है फलों से संबंधित है, इसमें फलों के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा कीमती फल कौन सा है। सबसे ज्यादा कीमती फल यहाँ पर हम प्रश्न में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कीमत वाला जो फल है वो सेब दिख रहा है, सेब। तो सबसे ज्यादा कीमती फल कौन सा हो गया, ऑप्शन बी सेब हो गया। फिर इसके बाद सबसे सस्ता फल कौन है। तो यहाँ पर केला का मूल्य 50 रुपया दिया गया है, इसलिए केला जो है यहाँ इस प्रश्न में सबसे सस्ता फल हो जाएगा। तो केला ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न चौथा, ताजे फलों की दुकान में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। ताजा यहाँ पर रेखांकित शब्द है, तो ताजा का विलोम शब्द हो जाएगा बासी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद 2 किलो फल खरीदने पर कितने रुपये की छूट है। तो 2 किलो के फल को खरीदने पर 10 रुपये की छूट है। 2 किलोग्राम कोई भी फल खरीदी पर 10 रुपये की छूट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है छठवा, 2 किलो आम खरीदने पर दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। तो 1 किलो आम का कीमत कितना था, यहाँ पर 100 रुपये था। तो 2 किलो आम खरीदने पर कुल आम कितने रुपए की हो गई, 200 रुपए की हो गई। और 200 रुपए अर्थात 2 किलो आम खरीदने पर 10 रुपए की छूट हमको मिलती है। तो यहाँ पर 200 में 10 रुपया कम कर देंगे तो 190 रुपये इस सवाल का जो है उत्तर हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है प्रश्न, एक गद्यांश दी गई है, निर्देश दिए गए हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। एक बार भालू दादा ने जंगल के अपने साथियों को शाम को दावत पर बुलाया। दावत के लिए उसने खीर पूड़ी पुलाव बनाया और शहद भी रखा। शाम को सभी साथी खाने का कुछ न कुछ सामान लेकर भालू दादा के यहाँ पहुंचे। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आया, खरगोश नरम गरम गाजर और बंदर ताजे ताजे फल लेकर आया। लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई। सबने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। अब प्रश्न दिया गया है, एक बार और आप जो है गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रश्न 7वां, भालू दादा ने दावत पर साथियों को कब बुलाया। तो यहाँ पर दिया गया है भालू दादा ने
शाम को दावत पर साथियों को बुलाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। गन्ने का स्वाद कैसा होता है? तो गन्ने का स्वाद आप सभी को पता है, मीठा होता है। ठीक है बच्चों। शहद कौन बनाता है? मच्छर, तितली, मधुमक्खी, मक्खी। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से क्या अलग है? प्रश्न 10वां। तो इसमें देखो ताजे ताजे लिखा है, मीठे मीठे लिखा है, इसमें पास पास लिखा है, इसमें सुख दुख लिखा है। तो बाकी सभी विकल्पों में एक जैसे है, लेकिन विकल्प डी में है ना जो शब्द है वो अलग अलग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर लो शब्द छूट गया है, लोमड़ी हो जाएगा। लोमड़ी ढोल बाजे लेकर क्यों आई? तो लोमड़ी ढोल बाजे लेकर के दावत के लिए आई। दावत खाने के लिए लोमड़ी जो है ढोल बाजे लेकर के आती है। आगे बढ़ते हैं। फिर निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या कहा गया है? प्रश्नों के उत्तर पढ़कर गोला लगाना है। यहाँ बस स्टेशन रायपुर का जो है समय सारणी दिया गया है, समय दिया गया है, कहां से कहां तक बस चलती है और उसके लिए कुछ नोट दिए गए हैं। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रश्न 12वां दिया गया है। कवर्धा जाने के लिए सब कवर्धा जाने के लिए सब कवर्धा जाने के लिए बस कितने समय मिलेगी? तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कवर्धा जाने के लिए बस कितने समय मिलेगी? कवर्धा जाने के लिए बस जो है यहाँ पर दिया गया है 8 बजे, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 13वां। प्रातः 10 बजे रायपुर से कहां जाने के लिए बस मिलेगी? प्रातः 10 बजे रायपुर से कहां जाने के लिए बस मिल रही है? जगदलपुर जाने के लिए बस मिल रही है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न 14 में दिया गया है किन दो इस सॉरी प्रश्न 13 है ये, प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 में प्रातः 10 बजे रायपुर से कहां जाने के लिए बस मिलेगी? तो जगदलपुर जाने के लिए बस मिलेगी। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 प्रश्न 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 में कहा गया है किन दो स्थानों के लिए बस एक ही समय में मिलेगी? तो यहां पर दिया गया है 7:45 और 7:45 को रायपुर से दुर्ग और रायपुर से बलौदा बाजार। तो दुर्ग और बलौदा बाजार के लिए दो स्थानों के लिए बस एक ही समय में मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा, दुर्ग और बलौदा बाजार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 और अंतिम प्रश्न, किस प्रकार यात्रा करना अपराध है? तो यहां पर दिख रहा है आपको बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। तो इस प्रकार बच्चों हमने कक्षा तीसरी के सभी प्रश्नों के संभावित उत्तर को इस वीडियो में जाना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।